नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान में कोयले की कमी के कारण बिजली संकट गहराता जा रहा है। साथ ही साथ प्रदेश की खस्ताहाल सड़कें लहूलुहान हो रही हैं। देश भर में 400 लोग और राजस्थान में 29 लोग रोजाना सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर देखिए हमारी खास पेशकश, बिजली सड़क का संकट। तो बिजली और सड़क राजस्थान के मुख्य मुद्दे रहे हमेशा से और सबसे बड़ी समस्या भी रहे हैं। तो इसी पर ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे। हालांकि प्रशासन तो तमाम दावे करता आ रहा है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि जमीनी स्तर से क्या कुछ हकीकत सामने आती है। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग जगहों से। दीपक पुरी संवाददाता भरतपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गिरिराज सवाई माधोपुर से और महेंद्र हमारे साथ नागौर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका रुख करते हुए दीपक, क्या कुछ स्थिति भरतपुर की, अगर सड़कों की बात करें और बिजली की, ग्राउंड रिपोर्ट बताइए जरा वहां पर। देखिए प्रियंका, अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली का हाल ऐसा है कि अभी मानसून पूरी तरह से सक्रिय अभी नहीं हुआ है, लेकिन जो बिजली विभाग है वो बारिश का हवाला देता है और जगह जगह जो है बिजली की कटौती कर लेता है। ये हाल जो है देखने को मिल रहा है। और सड़कों की बात की जाए तो पहले ही बारिश में अमूमन देखा गया था कि ज्यादातर जो सड़कें थी कई जगह से धंस गई थी और उनको लेकर के प्रशासन ने अभी तक कोई कवायद नहीं की है, ठीक ठाक नहीं कराया गया। तो ऐसे में लगातार जो सड़कें खराब पड़ी हुई है वो हादसों को न्योता दे रही है। और इसी की चर्चा के लिए हमारे साथ शहर के अलग अलग हिस्सों से लोग मौजूद है, उनसे जानेंगे। अभी बारिश का दौर शुरू होने वाला है, बिजली को लेकर के क्या स्थिति है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में? राजस्थान में सबसे महंगी बिजली खरीदी जा रही है और सबसे महंगी बिजली बेची जा रही है। बिजली की आपूर्ति सरकार कर नहीं पा रही। आज स्थिति है, आज 3.25 घंटे कटौती हुई है मेंटेनेंस के नाम पर। ग्रामीण क्षेत्र में तो बिजली नाम मात्र को मिल रही है, ना पशुओं को पीने के लिए पानी मिल रहा है, ना बच्चे बेहाल हैं, ना पढ़ाई बच्चों की हो पा रही है। तो बदतर बिजली की हालत है। कुल मिलाकर के बिजली सप्लाई कर नहीं पा रही है सरकार, उसके कारण पानी का प्रभावित हो रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा। भरतपुर का तो उल्टा एक रूलिंग बन गई है, अभी 5 मंत्री घने के लिए पाचना से पानी नहीं ला पा रहे हैं। इस भीषण गर्मी में जनता का पानी काट करके और घने के पक्षियों को पानी दिया जा रहा है। ये अलग ही तरह का कानून बना रहे हैं, पाचना से पानी। 5 मंत्री होने के बाद में पाचना से। सड़कों का क्या हाल है? सड़कें को जगह जगह से धसी हुई हैं सड़कें, पूरे शहर खुदा पड़ा है। जिस सड़क पे से आज निकल के जाओगे वो कल खुदी हुई मिलेगी। जगह जगह धस रही है, हादसाओं को न्योता दे रही है। पूरे शहर में एकदम बरसात हो जाए तो जल भराव की समस्या है। 1/4 हिस्सा तो बिल्कुल जल भराव में डूबता है। ना नालियों का निकास है, ना नालियों की सफाई हुई है। बदतर हालत है भरतपुर की। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या स्थिति है साफ सफाई को लेकर? मानसून सक्रिय होने वाला है, नालों की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या स्थिति है और बिजली कटौती का क्या हाल है? बिजली कटौती का तो लेटेस्ट आज की वो है ना, कोई मतलब वो है 8 बजे की बिजली काटी है और 12 बजे बिजली दी है। बिजली की कटौती तो बहुत ज्यादा हो रही है। रही बात ये पानी की, त्राई मच रही है पानी में, लोगों को लेटरिन जाने के लिए पानी नहीं है। अल्केश हमारे साथ राजसमंद से जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले गिरिराज आपका रुख करते हुए, चूंकि बारिश की शुरुआत हो गई है तो वहां पर सड़कों की क्या कुछ स्थिति है? लगातार सड़क हादसे भी हो रहे हैं। जी देखिए, सवाई माधोपुर के अंदर अगर मानसून के दौरान अगर समस्याओं की बात की जाए तो फहरिस्त इतनी लंबी है कि जिसे गिनाना बेहद मुश्किल है। सवाई माधोपुर में मानसून के दौरान न सिर्फ जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है, इसके अलावा नगर परिषद है, सिंचाई विभाग है, बिजली विभाग है, कमोबेश सभी जो है समस्याओं से घिरे रहते हैं। लोगों की समस्याएं इतनी जबरदस्त होती हैं कि उनका निराकरण समय पर कर पाना बेहद मुश्किल होता है। बुरी तरीके से लोग समस्याओं से त्रस्त हो जाते हैं, लेकिन आखिरकार उनकी सुनवाई नहीं होती। हम इस वक्त जहां पर खड़े हुए हैं, मैं एक आपको नजारा दिखाना चाहूंगा। मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हुआ हूं, लटिया नाले के पास में यहां पर खड़ा हुआ हूं। बीचों बीच ये जो रपट है ये यहां से होकर के गुजरती है। आप देखें कि रपट की स्थिति इस वक्त भी टूटी हुई है और जब ये नाला पूरी शबाब पर यहां पर होता है, पानी जब यहां पर जबरदस्त अपने पूरी तरीके से यौवन पर होता
होता है तो ये जो पानी है आसपास की कॉलोनियों तक घुसता है और वहां पर लोगों का निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। और ये जो सड़क है यहाँ से निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। जो टूटी हुई जो क्षतिग्रस्त जो सड़क है उसको अब तक भी दुरुस्त नहीं किया जा सकता, अभी तक भी दुरुस्त उसका नहीं किया जा चुका है, जबकि मानसून अपने सिर पर है। लगातार जो मानसून है अब यहाँ पर आने वाला है। कुछ लोगों से भी हम जान लेते हैं कि यहाँ पर सड़क की, बिजली की मानसून के दौरान किस तरीके की समस्या रहती है। आप बताएं कि किस तरीके की समस्या है अभी यहाँ पर। अभी 3 दिन पहले प्री मानसून की जो बरसात आई थी तो हमारे यहाँ पे रूडिप की लाइन डली हुई है। लाइन की वजह से पूरी नालियां चौक कर दी गई है। उन नालियों की चौक तो कर दी गवर्नमेंट ने नालियां, लेकिन पानी निकलने की कोई जगह नहीं। 3 दिन की बरसात में घुटने से ऊपर पानी था। लोग मतलब बच्चे और महिलाएं तो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। दूसरी बात, उसी पानी की वजह से जो बिजली विभाग के छोटे छोटे चेंबर बनाए हुए हैं उन चेंबरों से कई गाड़ियां जल गई, जो आपके चैनल ने लाइव भी दिखाया था उस दिन भी। वो बिजली की समस्या बहुत ज्यादा बनी हुई है जी। और बिल्कुल गिरिराज, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं सड़क की क्या स्थिति है वहां पर। ऐसे में लोग भला घरों से बाहर कैसे निकले, और अगर निकले भी तो निश्चित तौर पर हादसे का भी शिकार होते रहेंगे। महेंद्र, आपका रुख करते हुए नागौर में क्या कुछ स्थिति है, बताइएगा जरा। चलिए ठीक है अल्केश, उससे पहले आपका रुख करते हैं राजसमंद की तस्वीरें जरा हमारे दर्शकों को दिखाइएगा, और अगर आपके आसपास लोग हैं तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए और जरा जानने की कोशिश करिए कि मॉनसून में क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं बिजली और सड़कों को लेकर। जी मैं आपको बता दूं, इस राजसमंद की अगर जिला मुख्यालय की बात की जाए तो राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी जो सड़कों की हालत है वो काफी अच्छी नहीं है। और इस वक्त मैं खड़ा हूं राजसमंद जिले के नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के डांग की बागल गांव में। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र राजस्थान में इसलिए अहम हो जाता है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद अगर दूसरे जो सबसे पावरफुल व्यक्ति अगर कोई माने जाते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी माने जाते हैं। और इस वक्त मैं खड़ा हूं उनके ही विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में। अब बात सड़कों की और बिजली की कर लेते हैं तो कुछ ग्रामीण हमारे साथ इस वक्त हैं, उनसे जानते हैं, उनकी जुबानी समझते हैं कि आपके यहाँ पे सड़कों की क्या स्थिति, किस तरह की सड़कें। बहुत हालत खराब है सड़कों की। सड़कें की स्थिति ऐसी है कि हम चल नहीं सकते आराम से। और लाइट की परेशानी इतनी है कि रात को लाइट 10 बजे जाती है तो सुबह में 10 बजे आती है, 24 घंटे भी नहीं आती है लाइट। आप लोग, आप बता रहे इतने घंटों तक लाइट नहीं आती, शिकायत करते तो अधिकारी क्या जवाब देते हैं? अधिकारी जवाब देते हैं कहीं झाड़ गिर गया, कहीं खंभा गिर गया, कहीं क्या कुछ गिर गया, ऐसा हो गया, आगे से बंद है, उसको बोलते थे आगे से बंद है। और लाइट से हम बहुत परेशान है। और पानी आज 5 दिन से पानी आया, आज पशु यहाँ पे आके ऐसे मुंह फेर के जाते हैं। तो प्रियंका देखो, ये स्थिति है डांग के बागल गांव की। ये नाथद्वारा विधानसभा के जो विधायक है डॉक्टर सीपी जोशी, उनका इलाका है। और कुछ लोग, आप यहाँ पर जो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, बारिश के समय में बिजली का संकट होता है, बिजली कई बार कट जाती है, आप लोग शिकायत करते हैं तो कब तक बिजली सही हो पाती है? वो जो बारिश के टाइम में जो शिकायत करते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं लाइट वाले कि ये तो खंभा गिर गया है, वायरमैन है नहीं, हमारे पास स्टाफ है नहीं, 5-5 दिन से 4-4 दिन से चालू होती है, मेवा से पानी पीकर। बोरिंग में लाइट होएगी तो बोरिंग चलेगी। अब इसमें लाइट रहती है तो ये पो भरती है, बाकी 5-5 दिन तक ये पो खाली पड़ी रहती है। तो पानी की तो बहुत ही समस्या है। आज 5 दिन से आज पानी आया है। और कंवरलाल जी हमारे जो सरपंच है गांव के, उनको फोन करके बुलाते हैं तो वो बोलते हैं कि अभी कोई बंदा नहीं है हमारे पास, अभी पानी टांकी में वो स्टॉक नहीं है, आज छोड़ेंगे कल छोड़ेंगे। और जो वागेरी का जो पानी छोड़ने वाला है रमेश करके गमेती है उसरवाज का, उसको फोन करते हैं तो वो ऐसा बोलता है कि पड़ोस वाले गांव वाले हैं वो तुम्हारा वाल घुमा देते हैं, उसके लिए तुम्हारे वहाँ पानी नहीं पहुँच सकता। बड़ी समस्या होती है बारिश के समय में, जो सड़कों की बड़ी समस्या होती है। क्षेत्र की जो सड़कें हैं, सड़कों की क्या स्थिति है अभी? सर सड़कों की क्या, हमारे गांव में गली जाने के लिए रोड भी नहीं है। वो सरपंच साहब को बोलते, वो बोलता तुम क्या पैसे देते हो क्या? लाइट के लिए फोन करते तो बोलते मेरे को पैसा दे रहे हो क्या? लाइट की फाइल जमा करवानी हो, साइन करवाने जाते तो बोलते 500 रुपया चाहिए। नकल लेने जाते पटवारी बोलते 1000 रुपया चाहिए। ऐसे करके रिश्वत खा के हमारे को परेशान कर रखे। गांव में गली एक बाथरूम बनाने, बाथरूम का पैसा आता है हमारे संडास बाथरूम का, तो बोलते 2000 मेरे को चाहिए 12000 में से। मकान का पैसा आ रहा है उसमें से बोलते 10000 मेरे को चाहिए। ऐसे करके ये सरपंच हमारे को घायल कर दिया, सचिव सरपंच पटवारी ने मिलके। और सड़क तो बिल्कुल भी नहीं, हमारे गाँव में जाने का रास्ता भी नहीं, आप आके देख लो। और पानी की बहुत समस्या है।
प्रियंका, तो बड़ी बात यहाँ ये है कि बारिश का मौसम, मानसून भले ही अभी नहीं आया हो, लेकिन ग्राम वासियों की समस्या जस की तस है। बिजली, पानी की, सड़क समस्या उनके लिए बरकरार है। अल्केश, बिल्कुल समस्या जस की तस है। और जब विधायक के क्षेत्र की स्थिति है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी जगहों पर क्या कुछ स्थिति होगी। महेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, जरा बताइए कि नागौर में क्या कुछ स्थिति है। ठीक है, महेंद्र की आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। दीपक, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, आपके पास और भी लोग मौजूद थे, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए और जानने की कोशिश करिए कि और क्या कुछ परेशानियां झेलनी पड़ रही उन्हें। बिल्कुल प्रियंका, हमारे साथ लोग जो हैं वो अभी भी जुड़े हुए हैं और अपनी बात रखने के लिए, जो शहर की पीड़ा है, क्या स्थिति है बिजली, सड़क को लेकर के हालात क्या है शहर के? भरतपुर में बिजली की स्थिति बद से बदतर है। आज बरसात का मौसम आने वाला है और ये उमस भरे इस मौसम में बिजली विभाग द्वारा आए दिन मेंटेनेंस के नाम पर कटौती की जाती है। अखबार में विज्ञापन दिया जाता है कि मेंटेनेंस होने फलाना फीडर की बिजली कटौती होगी, जबकि नियमानुसार मेंटेनेंस इस बरसात के सीजन से पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि पहले मेंटेनेंस करते नहीं है, सारा पैसा खा जाते हैं। आज बिजली कटौती के नाम, मेंटेनेंस के नाम पर जो कटौती की जा रही है, जिससे भरतपुर की आम जनता बहुत ही पीड़ित और बहुत ही परेशान है। सड़कों का क्या हाल है शहर में? जहां तक शहर की सड़कों की बात है, पिछले करीब 5 साल से भरतपुर में सीवरेज के नाम पर एक खुदाई कार्य चल रहा है। पहले अलग कंपनी थी, फर्स्ट फेज के अंदर, सेकंड फेज में L&T कंपनी आई है। बड़ी बड़ी कंपनी आती है, बड़ी बड़ी यहाँ के जो राजनेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी, उनसे सांठगांठ करती हैं। कंपनी का काम सीवर लाइन डाल के उसको खुद जिस चीज में उन्होंने खोदा है वही लाने का होता है, लेकिन वो अधिकारियों से मिलकर ऐसा नहीं करते हैं। सारी सड़कें खुद ही पड़ी हैं। जो उन्होंने मरम्मत की है वो कुछ दिन पहले जो बारिश हुई थी, उस बारिश में भरतपुर में करीब 5-6 ऐसे स्थान हैं जहां पे सड़कें धंस गई। कई जगह तो बच्चे रिक्शों सहित तो धसी सड़क में चले गए। ऐसी बुरी स्थिति इस भरतपुर की आज तक अपने जीवन में नहीं देखी, जबकि राज्य सरकार में भरतपुर के 5 मंत्री हैं। भरतपुर के खुद जो विधायक हैं वो राज्य सरकार में सबसे सशक्त मंत्री हैं। भरतपुर में नगर निगम कांग्रेस का बोर्ड है, उसके बावजूद इतनी बदतर हालत भरतपुर की आज तक कभी किसी ने नहीं देखी होगी। देखिए प्रियंका, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि नगर निगम का क्या हाल है। ये जो लोग खड़े हैं, इनके पीछे एक नाला है और बारिश का शुरू हो गया, लेकिन ये गंदगी देखिए, इसमें नालों की सफाई है वो नहीं हो पाई। और ये जो तस्वीर है वो नगर निगम की पोल खोलने के लिए काफी है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या स्थिति है? ये आपके सामने नाला है, सारे फेरो कवर टूटे हुए बहुत दिनों से, हादसे की, कभी गैया गिर जाए, कभी कुत्ता गिर जाते हैं इसमें, उनको निकाल के साफ करते हैं। जब नगर निगम से शिकायत की आपने कभी? काफी बार कर ली, कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये देखिए प्रियंका, ये तस्वीर है, नाले पर कहीं भी आपको फेरो कवर नजर नहीं आएगा और कहीं कहीं फेरो कवर लगे हैं वो पूरी तरह से टूटे हुए फेरो कवर लगे हैं। लोग हमारे साथ और भी लगातार जुड़े हुए हैं। क्या स्थिति है भरतपुर की? सड़कों की सीवर लाइन का काम चल रहा है, खुदाई का कार्य है बिजली का। सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पे कांग्रेस का बोर्ड है, मेयर कांग्रेस के हैं, पर एक दिन उन्होंने शहर में विजिट नहीं करते हैं कि शहर की स्थिति क्या है। नगर परिषद के द्वारा ये बाथरूम बनाया गया है, इसके दरवाजे तोड़ लिए गए हैं सारे के सारे। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, एक महिलाओं के लिए, एक पुरुष के लिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी, जैसे मेयर को भी लगातार हम दिखाई रहे हैं किस तरीके से बदहाली है वहां पर सड़कों की, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर प्रशासन आंखें क्यों बंद कर बैठा हुआ है। महेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, नागौर में क्या कुछ स्थिति है? देखिए प्रियंका, नागौर में भी कमोबेश ऐसी स्थिति है जो प्रदेश के दूसरे शहरों की है। मैं नागौर शहर के बड़ली, जो कि बारी कॉलोनी है शहर की, वहां का दृश्य दिखाता हूँ। ये देखिए, मानसून से पहले जो नगर परिषद को तैयारियां करनी चाहिए थी वो कहीं पर भी नहीं की गई। शहर में जो छोटे नाले और बड़े नाले हैं वो पूरी तरह से चौक है। इन नालों में कचरा भरा हुआ। अगर मानसून की तेज बारिश होगी तो इस पूरे इलाके में निश्चित तौर पर पानी भरेगा और यहाँ के निवासियों को परेशानी आएगी। इसके अलावा मैं सड़क की स्थिति दिखाता हूँ। सड़क का निर्माण कार्य एक बार होने के बाद जो स्थानीय नगर परिषद का प्रशासन है वो वापस कोई रुचि नहीं दिखाता। जो पैच वर्क का कार्य होना चाहिए समय समय पर, मानसून से पहले, जिसका बकायदा बजट भी आता है, उस तरह के कामों में भी नगर परिषद द्वारा रुचि नहीं ली जाती। मैं सड़क के दूसरे तरफ का दृश्य भी दिखाता हूँ, उसमें भी ऐसी स्थिति है। जगह जगह से सड़क टूटी हुई है, जो नालियां हैं वो पूरी तरह से चौक पड़ी है। हमारे साथ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग हैं बड़ली के, हम उनसे बात करते हैं।
क्या स्थिति है, जो नगर परिषद की जिम्मेदारी है वो नगर परिषद निभा पा रहा है क्या? सर ऐसा है, आप यहाँ आए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो सड़कें यहाँ से टूटी हुई है, नगर परिषद की जिम्मेवारी है, जहाँ जो सड़कें टूटी हुई है वो सड़कें तैयार कराई जावे। जहाँ सीवरेज ब्लॉक है वो सीवरेज ब्लॉक है तो सीवरेज सफाई, बारिश का समय है सीवरेज की भी सफाई कराई जावे। जहाँ ब्लॉक है वहाँ, जहाँ कोई नाल है, छोटे बड़े नाले हैं, उस नालों की सफाई होनी चाहिए। बारिश के समय है, अगर अन्यथा सफाई नहीं होगी तो निचले तबके के लोग निवास जो करते हैं वो लोग पानी के अंदर डूबेंगे। जो नाला बना है इसके बाद कभी इसकी सफाई नगर परिषद ने करवाई है क्या? नहीं, पहले 4-5 साल पहले तो होती थी, 3-4 साल पहले। अभी काफी समय से 2 सालों से सफाई नहीं हुई है। और सफाई तो प्रियंका 3 साल से करीब इस नाले की सफाई नहीं हुई है। यहाँ पर जो बिजली की व्यवस्था, शहरी क्षेत्र है तो शहरी क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था ठीक है, लेकिन जो सड़कों की स्थिति है इसको लेकर बात करते हैं। यहाँ सड़कों की क्या स्थिति है, जो शहर की बाहरी कॉलोनियां हैं वहाँ पर? सड़कों की बहुत स्थिति खराब है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, बिजली गुल रहती है रात को, और नालियां और नाला अवरुद्ध पड़ा हुआ है। तो जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जो निकाय की जिम्मेदारी होती है नगर परिषद की, कि मानसून से पहले जो उनको तैयारियां करनी चाहिए, जिसमें बिजली के मेंटेनेंस का कार्य हो, चाहे नालों की मरम्मत का कार्य हो, डिस्कॉम भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है। तो दूसरी ओर नगर निकाय क्षेत्रों में नगर परिषद भी अपना दायित्व पूरा नहीं कर रही है। जो ग्रामीण बिल्कुल महेंद्र, और हम तस्वीरें देखकर ये समझ भी सकते हैं, दर्शक भी देख रहे हैं लगातार तस्वीरें, और प्रशासन की ओर से कितनी तैयारियां की गई है ये तो साफ तौर पर दिख ही रहा है। गिरिराज, एक बार फिर से आपके पास आते हुए जरा लोगों से बातचीत करिए, क्योंकि असल में जो परेशानियां हैं वही झेल रहे हैं, तो वही अच्छे से बता भी सकते हैं कि क्या कुछ परेशानियां हैं उन्हें। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों से उनकी ही जुबानी जानते हैं कि आखिरकार कितनी परेशानियां यहाँ पर महसूस कर रहे हैं लोग। आप बताएं, आप यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कि किस किस तरीके की परेशानियां हैं वो अभी इस मानसून के दौरान आपको झेलनी पड़ती है? मानसून के दौरान जो परेशानी है वो सबसे बड़ी परेशानी पानी का भराव। हर जगह, हर वार्ड में जो नीची कच्ची बस्तियां है जो है, वहाँ पर इतनी गंदगी और इतना पानी का रिसाव वो है कि इसके कारण वहाँ पानी के तालाब भरे हुए हैं। जो आप ये नजारा देख रहे हैं, इस नजारे में जिस प्रकार की चीजें होती है, ये पानी यहाँ कुएं तक आ जाता है, जिससे इनके लोगों के घरों में भी यहाँ पानी भर रहा है। जो सीवरेज की लाइनें हैं वो लाइनें चौक हो जाती है, जिसके कारण लोगों को गंदा पानी भी पीना पड़ रहा है। इस प्रकार की समस्याएं हर वार्ड में है और हर कच्ची बस्तियों में यहाँ इस प्रकार की समस्या है। बिजली की किस तरीके की समस्या रहती है? बिजली की समस्या वैसे, एक बार बिजली जाने के बाद इन लोगों को कई बार शिकायत करते हैं, 1-1 घंटे 2-2 घंटे 4-4 घंटे तक लाइटें नहीं आती है, और कई बार तो फोन भी नहीं उठाते हैं ये लोग। और जैसे ये पुलिया की समस्या है, वैसा जैसे आवागमन बंद हो जाता है, नाला निकलता है बहुत तेज, और दूध लेने वाली है, लोकल लोग इधर से आर पार जाते हैं, इनको 3 किलोमीटर चक्कर लगा के जाना पड़ता है। और बाकी हमारे काका जी और किस तरीके की समस्या यहाँ पर आती है? सड़कें वगैरह खराब हो जाती है, तो बिल्कुल खराब पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अधिकारियों से या नेताओं से इनसे बोलते हैं तो कोई सुनवाई नहीं करता है सर, कोई सुनवाई नहीं होती है कहीं पर भी। आप तो पार्षद है, पार्षद के बतौर भी आपने कई समस्याओं को यहाँ पर उठाया, समस्याओं का निदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, समस्याओं का किसी प्रकार का कोई निदान नहीं है, ना तो कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार है, ना कोई नगर परिषद का हमारा जो सभापति है वो सुनने के लिए तैयार है, ना आयुक्त महोदय सुनने के लिए तैयार है। इसी के साथ जो हमारी आरएससीबी से रिलेटेड है वो भी इतना है कि थोड़ी सी बारिश ठीक है। तो सवाई माधोपुर में भी स्थिति ठीक नहीं है, सड़कों को लेकर भी और बिजली को लेकर भी। अलकेश, एक बार फिर से आपके पास आते हुए लोगों से बातचीत करिए और जानने की कोशिश करिए क्या कुछ दिक्कतें आ रही है उन्हें। जी, इस वक्त मैं लोगों से जो ग्रामीण है उनकी जानते हैं और उनकी समस्या उनकी जुबानी सुनते हैं कि उनको किस चीजों की परेशानी हो रही। आप लोगों को किस चीज की परेशानी हो रही है मुख्य तौर पे गांव में? हमारे लिए मुख्य तौर पे ये परेशानी हो रही है सर कि हमारे सब गांव के बीच ये तो जगह पड़ी हुई है, उस पे जबरन हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, और हम लोग कलेक्टर जाके ज्ञापन भी दे के आए। कलेक्टर साहब से यही रिक्वेस्ट है कि ये हॉस्पिटल यहाँ से कहीं दूसरी जगह और प्रस्थान किया जाए। हमारे से ये हॉस्पिटल बन रहा है, उसके लिए हमारे को कोई ये नहीं है, आपत्ति नहीं है, हॉस्पिटल बनना चाहिए। हम लोग ये नहीं बोल रहे हॉस्पिटल नहीं चाहिए, मगर हमारे को इधर ये जगह हमारे लिए छोड़ दिया जाए। हमारा घर के 60 घरों की बस्ती है, यहाँ जगह के यहाँ से अपन अंदर जाते हैं तो वहाँ गाड़ी जाने की भी जगह नहीं है। यही हमारा सब कुछ जगह यही है, हमारा सामूहिक प्रोग्राम यही होता है, हमारा सोमनाथ महादेव जी का मंदिर है, हमारा गौरी नृत्य यही भी होता है। प्रियंका बड़ी बात यह है कि ग्रामीणों के लिए आमतौर पर सबसे आवश्यक जो चीज होती है वो बिजली, पानी और स्वास्थ्य की जो चीज होती है वो होती है। बिल्कुल अलकेश, हमेशा से बिजली, पानी और सड़क मुख्य मुद्दे रहे हैं, तो ये
ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने दिखाई 4 अलग अलग जिलों से प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है। हालांकि प्रशासन की ओर से हर साल तमाम दावे किए जाते हैं कि मॉनसून को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन जब हकीकत में तस्वीरें सामने आती हैं तो हर साल की तरह फिर से एक जैसी ही आती है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर प्रशासन नींद से कब जागेगा। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।